बच्चों के मन को क्या चीज प्रसन्न करती है? बच्चे और बड़े भी समर वेकेशन का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो कहीं घूमने जाएंगे, कुछ नई चीजों को सीखेंगे, कुछ नई धरोहरों को देखेंगे। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारी धरोहर की। आने वाली 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस। जो हमारी धरोहरें होती है, इन्हें देखकर एक मन में सुकून सा होता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा जीवन यापन किया है और जो रचनाएं हैं उन्होंने किस तरह से बनाई होगी, और इन्हें देखना हमारे दिल को सुकून देता है। दीपमाला कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी रामचरितमानस की। रामचरितमानस हमारी एक धरोहर है और हमारी धरोहर को संभाले रखना हमारा दायित्व है। जो हमारे देश की धरोहरें होती है, ये हमारी विरासत को संभाले होती है। और अगर हमारी विरासत संरक्षित रहेगी तो हम हमारे इतिहास से जुड़े रहेंगे, उन्हें जान पाएंगे। 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं जनसंपर्क अधिकारी निपा लिमिटेड निपानगर श्री संदीप ठाकरे। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के आप सभी प्यारे श्रोताओं को विश्व विरासत के शहर बुरहानपुर से संदीप ठाकरे का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सांस्कृतिक विरासत और विविधता मानवता के अनमोल आभूषण है। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो सालों से अपने अंदर न जाने कितने किस्से और कहानियों को संजोए हुए हैं। इन स्मारकों और स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसी विरासतों को संभाले रखने के लिए भावी पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और मानवीय सभ्यता के मूल्यों से परिचय करवाने, साथ ही हमारी अमूल्य धरोहरों और विरासतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने तथा इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल को हर साल विशेष थीम के साथ विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस साल की हमारी थीम है विविधता की खोज करे और अनुभव करे। किसी भी विरासत अथवा धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए दो संगठनों अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ द्वारा आकलन किया जाता है। इस आकलन की विश्व धरोहर समिति से सिफारिश की जाती है। यह समिति वर्ष में एक बार बैठक करके यह निर्णय लेती है कि किसी नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है अथवा नहीं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित विशेष स्थानों, वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, नगर, शहर इत्यादि की देखभाल करती है। विश्व विरासत संधि वैश्विक महत्व के प्राकृतिक पर्यावरणीय स्थान को संरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। भारत ने इस पर वर्ष 1976 में हस्ताक्षर किए। भारत में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित धरोहर इन 3 श्रेणियों में 40 के लगभग विरासत स्थल शामिल किए गए, जिनमें ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, पश्चिमी घाट, खजुराहो, भीमबेटका, महाबलीपुरम, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबोधि विहार, बुद्ध गया, सांची के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्तूप, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, कुतुब मीनार और एलिफेंटा की गुफाएं इत्यादि प्रमुख है। भारत में मात्र एक मिश्रित धरोहर स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, जो सिक्किम में स्थित है। 2014 के बाद भारत ने 10 नए स्थलों को भी जोड़ा है। अहमदाबाद भारत का पहला हेरिटेज शहर बना है। भारतीय संस्कृति, विरासत, जीवन दर्शन को बढ़ावा देने और वैश्विक पहचान देने में इन स्थलों का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व भर में कुल 1052 विरासत स्थल है। इनमें 814 सांस्कृतिक, 203 नैसर्गिक और 35 मिश्रित है। अभी विश्व में 226 हेरिटेज सिटीज है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 44 धरोहरों को असुरक्षित भी माना है। भारत का वैभव विरासत दृश्यमान कलाकृतियों और अदृश्य सामाजिक विशेषताओं के रूप में पूर्वजों द्वारा सुरक्षित की गई संपदा है, जिसे वर्तमान में बरकरार रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षित किया जाता है। हमारा देश, जो विश्व के असंख्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने देश की विरासत स्थलियों पर गर्व होना चाहिए। वाकई भारत की गौरवशाली विरासत और सभ्यता संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है।
आइए विश्व विरासत दिवस के इस सुंदर अवसर पर संकल्प ले कि हम अपनी अमूल्य और स्वर्णिम धरोहरों को सदैव संरक्षित और स्वच्छ रखेंगे। विश्व विरासत दिवस की पुनः एक बार आप सभी को हृदय तल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सोरागिनियों से सजा